जय हिंद दोस्तों, द रियल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हमने इक्वेशन ऑफ साइमल्टेनियस से जो न्यूटन रेफसन का डेरिवेशन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर है 2.42। ठीक है, पेज नंबर है 96। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन हमें गिवन है x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 10 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें पुट है गिवन है एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल में 3। ठीक है, टेकिंग एक्स नोट और वाई नोट हमें गिवन है। एक्स नोट क्या है? एक्स नोट इक्वल टू 0.8 और वाई नोट इक्वल टू 2.2। ये हमें गिवन है। ठीक है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस टू द रूट, परफॉर्म 3 इटरेशन ऑफ न्यूटन्स मेथड टू ऑब्टेन दिस रूट। यानी इसमें क्या दे रखा है, हमें कहाँ तक करना है, 3 अप्रोक्सीमेशंस हमें इसमें फाइंड करने हैं। अगर क्वेश्चंस में गिवन है तो वहीं तक हम क्वेश्चंस को करेंगे, अगर नहीं गिवन है तो मैक्सिमम 3 अप्रोक्सीमेशंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने जो फॉर्मूला निकाला था न्यूटन रेफसन के लिए जे का, क्या था? एफ ऑफ एक्स नोट एफ ऑफ वाई नोट जी एक्स नोट जी वाई नोट। ठीक है, ये तो हमारा जे था। जे वन क्या था? माइनस का एफ नोट माइनस का जी नोट एफ ऑफ वाई नोट जी वाई नोट। ये हमारा क्या था? J1 था। इसी प्रकार J2 था। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एफ ऑफ एक्स नोट जी एक्स नोट माइनस का एफ नोट और माइनस का जी नोट। तो फिर हमने H कैसे फाइंड किया था? J1 अपॉन J और K कैसे फाइंड किया था? J2 अपॉन J। ठीक है, ये हमारा मेथड था यहाँ पर। तो ये फॉर्मूले आपको एक बार पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में इन्हीं का यूज होगा। और एफ ऑफ एक्स नोट क्या था बताओ? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, किस वैल्यू पे? एक्स नोट कोमा वाई नोट। यानी इनिशियली अप्रोक्सीमेशन पे अगर डेल एफ वन डेल एक्स फाइंड करेंगे उसे बोलते हैं एफ ऑफ एक्स। किस पॉइंट पे? एक्स नोट कोमा वाई नोट पे। और ये बात समझ में? तो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान में मैंने बता दिया आपको क्वेश्चंस करने से पहले। तो इस क्वेश्चंस में हमें गिवन क्या है? 2 इक्वेशंस गिवन है और अप्रोक्सीमेशंस, इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस गिवन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है उनको फंक्शंस के रूप में लिखेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल में एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 10। इक्वेशन नंबर 1, जी ऑफ एक्स कोमा वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। गिवन इक्वेशंस को हमने एफ और जी के फंक्शन के रूप में लिख लिया है। ठीक है, सबसे पहला हमारा यही काम होगा। इसके बाद में हम निकालेंगे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल जी अपॉन डेल एक्स, डेल जी अपॉन डेल वाई।
y के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन, x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे, तो f ऑफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स फाइंड करो। तो करो 2xy, y का कांस्टेंट 0, 10 कांस्टेंट है ही तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में करो f का, तो x कांस्टेंट, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 3y²। अब फंक्शन g है हमारा, इसमें हम x के रेस्पेक्ट में करें तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो x का 1 तो y², और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। इसी प्रकार y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या हो जाएगा कांस्टेंट 2xy, और x का फिर कांस्टेंट है तो 0 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, f नोट, यानी f नोट किसके इक्वल होता है, f ऑफ x नोट कोमा y नोट के। तो f नोट कितना है बताओ, फंक्शंस f x कोमा y, x नोट कोमा y नोट पे, यानी x नोट गिवन है x नोट की और y नोट की, तो पुटअप करो यहाँ और निकालो f नोट कितना आता है। तो क्या वैल्यू आ रही है x नोट कोमा y नोट पे f x नोट की, .8² y नोट की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस y³ y की वैल्यू कितनी है y नोट की 2.2 का क्यूब माइनस 10। ठीक है, इसे फाइंड करो। .8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.2 प्लस 2.2 का क्यूब, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 2.056। ठीक है, इसी प्रकार हम क्या फाइंड करेंगे, g x नोट कोमा y नोट, g नोट फाइंड करेंगे। तो g नोट फाइंड करो, 0.8 मल्टीप्लाई y² यानी y नोट 2.2 का स्क्वायर माइनस x², x कितना है x नोट 0.8 का स्क्वायर माइनस 3। सोल्व कीजिए इसे, 0.8 मल्टीप्लाई 2.2 का स्क्वायर माइनस 0.8 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.0232। ठीक है, आ रही है बात समझ में। कैलकुलेटर यूज करना मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दिया आपको। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेटर के लिए आपकी उतनी ही प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना आपके पास एग्जाम में टाइम की कमी हो जाएगी, पूरे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा इस बार। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, डेल अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे। तो फाइंड करो एफ ऑफ एक्स नोट, इसका मतलब क्या होता है मैंने अभी बताया था, डेल अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे। तो यहां रखो 2.8 मल्टीप्लाई 2.2, सोल्व करो इसे। टू मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 2.2, तो ये आ रहा है आपका 3.52। इसी प्रकार एफ वाई नोट, ये क्या होता है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, यानी वाई के रेस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं एफ का, और किस पॉइंट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे। तो कीजिए 0.8 स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है 2.2 का स्क्वायर, फाइंड कीजिए।
0.8 का स्क्वायर प्लस 3 2.2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 15.16। इसी प्रकार क्या निकलेंगे, जी एक्स नोट डेल जी अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे। तो कीजिए फाइंड, कितना है डेल जी अपॉन डेल एक्स, ये रहा वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो वाई नोट का स्क्वायर, वाई नोट कितना है 2.2 का स्क्वायर माइनस 2x, 2x नोट कितना है 0.8। कीजिए सोल्व इसे, ये आ रही है आपकी वैल्यू 3.24। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, डेल जी वाई नोट, सॉरी जी वाई नोट। जी वाई नोट क्या होता है, डेल जी अपॉन डेल वाई, यानी जी का वाई के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन कर रहे हैं किस पॉइंट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे। आ रही है बात समझ में, तो इसे सोल्व कीजिए, 2xy 2.8 मल्टीप्लाई 2.2, सोल्व करके बताइए कितना आ रही है आपकी वैल्यू, 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 2.2, तो ये आ रही है आपकी 3.52। हमारा काम यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, जे का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है, क्या बताया था मैंने अभी, जे इक्वल में, तो मैं यहां से मिटा देता हूं इसको, नोट कर लिया होगा। अब जो जो इक्वेशंस, जो जो वैल्यू हमें यूज होगी उनको एक साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर लिख लेता हूं मैं, एफ नोट कितना है 2.056, जी नोट कितना है 0.0232, ठीक है। इसी प्रकार एफ एक्स नोट कितना है 3.52, एफ वाई नोट कितना है 15.16, जी एक्स नोट कितना है आपका 3.24 सॉरी, और जी वाई नोट यह है आपका 3.52, ठीक है। अब मिटा देता हूं मैं यहां पर इसको। अब जे का फॉर्मूला लिखेंगे, जो मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के रूप में हमने जे इक्वल में फॉर्मूला लिखा था उसी का यूज करेंगे, फिर J1 फाइंड करेंगे, फिर J2 फाइंड करेंगे, फिर H फाइंड करेंगे, फिर K फाइंड करेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आएगा। देखो J इक्वल में डेल अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे, एक्स नोट कोमा वाई नोट पे, यानी एफ एक्स नोट। तो एफ एक्स नोट की वैल्यू क्या है 3.52, एफ वाई नोट की वैल्यू कितनी है 15.16, जी एक्स नोट की वैल्यू कितनी है 3.24, और जी वाई नोट की वैल्यू कितनी है 3.52। ये तो क्या हमारा जे है। इसी प्रकार हम J1 लिखेंगे, J1 मैंने क्या बताया था माइनस एफ नोट, एफ नोट कितना है 2.056 ये रहा, माइनस जी नोट, जी नोट कितना है 0.0232, ये एज इट इज रह जाएंगे 15.16 3.52,
J1 में चेंज क्या किया है, इस वैल्यू को चेंज किया मैंने, ये वैल्यू एज इट इज है, यानी एफ वाई नोट और जी वाई नोट एज इट इज है। यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस का एफ नोट और माइनस का जी नोट, ये हमारा J1 था। इसी प्रकार हम J2 फाइंड करेंगे। एक बार इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। J1 की वैल्यू कितनी आई बताओ, सोल्व कीजिए कैलकुलेटर से। J1 की वैल्यू कितनी आई बताओ। तो J1 की वैल्यू आ रही है आपकी -36.728। ठीक है, यही आ रही है ना आपकी भी, एक बार चेक करना। अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में तो कमेंट करके ज़रूर बताना आप। J1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। J1 की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 3.72। ठीक है, अब J2 फाइंड कर लेते हैं। J2 इक्वल में क्या था, 3.52, 3.24, ये जीटीज रहेगा फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वहाँ जो J1 का फर्स्ट कॉलम था वो हो जाएगा J2 का सेकंड कॉलम। माइनस का 2.056 माइनस का 0.0232, इसको सॉल्व कीजिए। और J2 की वैल्यू क्या आ रही है बताइए, 3.52 कीजिए आप भी साथ के साथ। ये वैल्यू आ रही है आपकी 5.8448। ठीक है, J1 फाइंड कर लिया, J2 फाइंड कर लिया और J फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, H इक्वल में क्या होता है, J1 अपॉन J। तो J1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3.72 अपॉन J की वैल्यू कितनी है 36 माइनस 36.728। इसको सोल्व कीजिए, क्या आ रहा है आपका। फिर K की वैल्यू क्या होती है, K इक्वल में क्या होता है, J2 अपॉन J। तो J1 की वैल्यू क्या है, J2 की वैल्यू क्या आ रही है 5.8448 अपॉन माइनस का 36.728। दोनों को सोल्व करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है आपकी। H की वैल्यू आ रही है 0.10129 और K की वैल्यू क्या आ रही है, K की वैल्यू आ रही है -0.15949114। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने सभी ने। नोट कर लो जिसने भी अभी तक नोट नहीं किया है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नया वीडियो देख रहा है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो से पहले प्रीवियस वीडियो वो आपको कंप्लीट देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, जितने भी मैंने इससे पहले वीडियो न्यूमेरिकल एनालिसिस के अपलोड कर रखे हैं वो कंप्लीट आपको देखना पड़ेगा, उसी के बाद में ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो कर लिया होगा नोट। मैं मिटा देता हूँ।
अब क्या करना है हमें, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस, x1 इक्वल टू क्या होगा, x नॉट प्लस h, y1 इक्वल टू क्या होगा, x नॉट प्लस k। तो x नॉट की वैल्यू कितनी थी 0.8 प्लस h की वैल्यू कितनी आई 0.10129। ऐड कीजिए इसे, x नॉट की वैल्यू, सॉरी y नॉट आएगा यहाँ y1 में, y नॉट की वैल्यू कितनी है 2.2 प्लस k की वैल्यू क्या आई -0.15914। सोल्व करके बताइए क्या आ रही है इस वैल्यू, ऐड कीजिए 0.8 प्लस 0.10129, तो ये तो वैल्यू आ रही है आपकी 0.9129 और ये वैल्यू आ रही है आपकी 2.2 माइनस 0.15914, तो ये आ रहा है आपका 2.04086। फर्स्ट अप्रोक्सीमेशंस हमारा फाइंड हो चुका है, ठीक है। और ये बात समझ में नहीं आता, किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेझिझक कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट क्लास में अगर सभी की दिक्कत हुई, उसी पर डाउट हुआ, तो उसको सोल्व किया जाएगा आपके सामने। अगर कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि इस इक्वेशंस में कैलकुलेशन में मिस्टेक है। फिर भी अगर कहीं मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए। नोट कर लिया होगा। आपकी डायनेमिक्स की क्लास स्टार्ट है, तो जिन भी अपने दोस्तों को पता नहीं है कि डायनेमिक्स की क्लास स्टार्ट है तो उन्हें वीडियो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ प्रॉपर क्लासेस चल रही हैं। आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा बीएससी का और एमएससी का। बीएससी में फाइनल ईयर में हमारी अलजेब्रा की क्लास चल रही है, लास्ट टॉपिक बचा है उसमें, उसकी एक क्लास होगी या दो होगी मैक्सिमम। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अलजेब्रा में और सर डायनेमिक्स की आपको करवा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है किसी भी सब्जेक्ट में, आपकी डिमांड पर होगी तो और भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। आप बताइए कमेंट करके, जैसे आप बताओगे उसी हिसाब से नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें, सेकंड अप्रोक्सीमेशंस, ठीक है। अब हमारे पास किन किन की आवश्यकता होगी हमें, x1 और y1 की। तो x1 क्या, x1 है हमारा 0.90129 और y1 क्या है 2.04086, ठीक है। ये सब वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्यों, अब हम निकालेंगे x1 और y1 पे। आ रही है बात समझ में, तो करो फाइंड। सबसे पहले फाइंड करो f x1 y1 पे, तो f(1)
x1 की वैल्यू कितनी है 0.090129 का स्क्वायर मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू कितनी है 2.04086 प्लस y3 2.04086 का क्यूब -10। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बताइए मुझे, सोल्व कीजिए। इसी प्रकार g1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। g1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x1 की वैल्यू क्या है 0.90129 और y1 की वैल्यू है 2.04086 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की क्या वैल्यू है 0.90129 का स्क्वायर माइनस का 3। सोल्व कीजिए इन्हें। इसी प्रकार एफ एक्स वन फाइंड करेंगे, यानी डेल एफ अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे x1 कोमा y1 पे। आ रही है बात समझ में। ये चीजें तो आपको पता ही होंगी कि एफ ऑफ एक्स नोट का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स किस पॉइंट पे x नोट कोमा y नोट पे। अगर यहाँ पर नोट है तो, अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है x1 कोमा y1 पे है। मिटा दिया उसको, यहाँ लिख लेता हूँ डेल एफ अपॉन डेल एक्स क्या था 2xy डेल अपॉन डेल y के रेस्पेक्ट में क्या था, तो क्या आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर डेल जी अपॉन डेल एक्स। डेल जी अपॉन डेल एक्स क्या आया था हमारा, x का रेस्पेक्ट में y कांस्टेंट हो जाएगा तो y स्क्वायर माइनस का 2x और डेल जी अपॉन डेल y, तो ये क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट x y और x स्क्वायर का 0 कांस्टेंट है और 3 का 0, तो 2xy हो गया ये। अब हम किस पॉइंट पे फाइंड करना है x1 कोमा y1 पे, तो 2x1 की वैल्यू कितनी है 0.90129, y1 की वैल्यू क्या है 2.04086, f ऑफ y1 डेल अपॉन डेल y की वैल्यू क्या है x1 कोमा y1 पे, तो 0.90129 का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है y1 की वैल्यू क्या है 2.04086। आ रही है बात समझ में, इनको सोल्व करो आप। इसी प्रकार gx1 क्या है y स्क्वायर माइनस का 2x, तो y1 और x1 की पुट करो यहाँ, तो 2.04086 का स्क्वायर माइनस का 2x, x1 क्या है 0.90129। सोल्व करो इन्हें, क्या वैल्यू आ रही है बताओ। इसी प्रकार gy1 2xy, तो 2x की वैल्यू है 0.90129 और y की वैल्यू है y1 की 2.04086। इन्हें सोल्व कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ यहाँ। अगर कहीं मिस्टेक आती है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो f1 की वैल्यू क्या आ रही है आपकी f1 0.90129
F1 की आ रही है 0.15824, ये तो क्या आ गया F1। इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे G1, तो G1 की क्या वैल्यू आ रही है बताओ आप भी। G1 की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। इसको सोल्व कीजिए और G1 की क्या वैल्यू आ रही है बताइए। जितनी ज़्यादा कैलकुलेटर से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस करने की, उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में टाइम हाँ तो ठीक है, कितनी आ रही है G1 की वैल्यू आ रही है -0.05835। तो ये मैं बता रहा हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेटर की, उतने ही एग्ज़ाम में आपके पास अच्छे क्वेश्चंस हो पाएंगे, वरना कंप्लीट आपका क्वेश्चंस पेपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें टाइम की कमी हो जाती है। पेपर लेंथी आता है, कैलकुलेशन पार्ट होता है, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका बेनिफिट होगा। तो मैंने एक क्वेश्चंस करवा दिया, इससे जितने भी रिलेटेड न्यूटन रेफसन से क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट करना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेश्चंस नंबर या एग्जाम्पल नंबर कमेंट में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में वो भी करवा देंगे आपको। अब हमें फाइंड करना है f(x1) तो फाइंड कीजिए f(x1), यह आ रहा आपका 3.67881 और f(y1) कितना आ रहा है बताइए। f(y1) ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो कीजिए आप भी। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 13.30765। इसी प्रकार g(x1) ये कितना आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है आपकी 36253 और इसी प्रकार gy1 कितना आ रहा है, करो फाइंड। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 3.67881। आ रही है बात समझ में। कैलकुलेशन का ध्यान रखना, जितनी ज़्यादा इसमें आप प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशंस की, उतनी ही मिस्टेक होने के चांस कम रहेंगे, ठीक है। और कैलकुलेटर चलाना किसी को नहीं आता है, जो अभी नया यही वीडियो यहाँ से ही स्टार्ट कर रहा है वो फर्स्ट वीडियो देखें, उसमें मैंने बता रखा आपको कि कैलकुलेटर का यूज कैसे करेंगे। अब हम आगे क्या फाइंड करेंगे, इसी प्रकार J1 और J2, फिर H और K फाइंड करेंगे। फिर सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा हमारा x2 इक्वल टू x1 प्लस h, तो क्या हो जाएगा x2, और y2 क्या आएगा y1 प्लस k। तो J इक्वल में क्या हो जाएगा बताओ, डेल अपॉन डेल x, किस पॉइंट पे x1 y1 पे, तो 3.67881 और y1 f(y1) इसकी वैल्यू क्या है 13.3065। gx1
2.36253 और GY1 3.67881। J1 में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा किसमें, F1 माइनस का और माइनस का G1 में। तो माइनस का F1 क्या है 0.15824 और माइनस 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 प्लस 0.05835 और सेकंड कॉलम एज इट इज हो जाएगा। तो 13.30765 3.67881। सोल्व करो, क्या वैल्यू आ रही है बताइए। J1 इक्वल में क्या आ रहा है और J2 में क्या होगा, J का फर्स्ट कॉलम एज इट इज 3.67881 ये चेक करना एक बार f ऑफ x1 और GY1 की वैल्यू सेम ही आ रही है क्या, चेक करना कैलकुलेशन को। 2.36253 36253 J1 का फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, J2 का सेकंड कॉलम माइनस का 0.15824 और 0.05835। इनको सोल्व करके बताओ क्या आ रहा है J2 की वैल्यू। तो J1 की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 17.90608। इसी प्रकार J1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। J1 की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 1.35864। अब J2 की वैल्यू फाइंड कीजिए इसी प्रकार। अगर कहीं मिस्टेक होती है तो बताना कमेंट करके ज़रूर। J2 की वैल्यू आ रही है आपकी 0.0588851। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, H और K की वैल्यू। तो H इक्वल टू में क्या होता है J1 अपॉन J। तो J1 कितना है ये रहा माइनस का 1.35864 और J की वैल्यू क्या है 17.90608। सोल्व कीजिए, H की वैल्यू निकालो। तो H इक्वल में आ जाएगा माइनस ये वैल्यू आ रही है आपकी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा 0.07588। ठीक है, इसी प्रकार K की वैल्यू फाइंड करो। K इक्वल में क्या हो जाएगा J2 अपॉन J। तो J2 की वैल्यू कितनी है
0.05881, तो 0.5881 डिवाइड माइनस 17.90608, इसे सॉल्व कीजिए तो वैल्यू आएगी माइनस की 0.05881 डिवाइड 17.90608, तो ये वैल्यू आ रही है आपकी माइनस 0.00329। आ रही है बात यहाँ तक समझ में? बताओ किसी को कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक कैलकुलेशन है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। डेरिवेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया था, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है डेरिवेशन भी, और यहाँ से कोई क्वेश्चन भी पुटअप हो सकता है, ठीक है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो कैलकुलेशन में तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हो सकता है कहीं मिस्टेक, तो उसे चेक किया जाएगा आपके लिए। अब क्या फाइंड करेंगे? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन कैसे? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन x2 इक्वल टू क्या होगा? x1 प्लस h, y2 इक्वल में क्या होगा? y1 प्लस k। x1 की वैल्यू कितनी है? x1 की वैल्यू है 0.90129 प्लस h की वैल्यू कितनी आई? 0.07588। इसी प्रकार y1 की वैल्यू कितनी है? 2.04086 माइनस k की वैल्यू कितनी है? 0.00329। ये क्या हो जाएगा हमारे x2 और y2? करो इनको। 0.90129 प्लस 0.07588, तो ये आ रहा है हमारा 0.97717। इसी प्रकार 2.04086 माइनस 0.00329, ये वैल्यू आ रही है आपकी 2.03757। ठीक है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नोट कर लो एक बार आप इसे। जिस भी मेरे दोस्त ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कीजिए। नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने दोस्तों को वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बताओ उन्हें कि प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डायनेमिक्स की सर ले रही हैं आपकी राकेश सर, और अलजेब्रा का फाइनल ईयर के अंदर बीएससी में पेपर चल ही रहा, हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने को है। और एमएससी फाइनल ईयर के अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस कंप्लीट होने वाली है। 2 लेक्चर हो रहे हैं इसके, यहाँ से दोनों क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको। 3 क्वेश्चन करने होते हैं, तो दोनों क्वेश्चंस आपको इस यूनिट से मिल जाएंगे। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारी 0.97717 और ये 2.03757। x2 हमें कहाँ तक निकालना था?
3 इटरेशन 3 अप्रोक्सीमेशन तक हमें इसे फाइंड करना था। तो लास्ट थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करते हैं। अब हम कर रहे हैं इसमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन। थर्ड अप्रोक्सीमेशन के लिए कैसे, सबसे पहले हमें किन किन की ज़रूरत होगी, F2 यानी f ऑफ x2 y2 पे क्या वैल्यू आ रही है, gx y2 x2 y2 पे क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ x पॉइंट x2 y2 पे, f ऑफ y x2 y2 पे, g ऑफ x x2 y2 पे, g ऑफ y x2 y2 पे, इनकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, फिर j और j1 और j2 फाइंड करेंगे। ठीक है, f2 x2 0.97717 स्क्वायर, y की वैल्यू कितनी है y2 की 2.03751 प्लस 2.03751 का क्यूब माइनस 10 0.97717 2.03751 का स्क्वायर माइनस 0.97717 का स्क्वायर माइनस का 3, इनको सोल्व कीजिए क्या वैल्यू आ रही है। और डेल अपॉन डेल एक्स x2 y2 पे 2x 0.97717 y2 कितना है 2.03751, सोल्व कीजिए क्या वैल्यू आ रही है। डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर 0.97717 का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3y की वैल्यू 2.03751 का स्क्वायर, सोल्व कीजिए क्या वैल्यू आ रही है। जी डेल जी अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर 2.03751 का स्क्वायर माइनस का 2x की वैल्यू है 0.97717, सोल्व कीजिए इसे। इसी प्रकार डेल जी अपॉन डेल वाई, तो 2x x की वैल्यू है 0.97717 और y की वैल्यू है y2 की वैल्यू है 2.03751, इन्हें सोल्व कीजिए क्या वैल्यू आ रही है बताइए। तो आपकी वैल्यू आ रही है f ऑफ 2 की क्या वैल्यू आ रही है, f ऑफ 2 इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 0.1362 और g2 की वैल्यू क्या आ रही है g2 माइनस 0.01489, इसी प्रकार f ऑफ x2 की वैल्यू फाइंड करो। अब हम फाइंड कर रहे हैं f ऑफ x x2 y2 पे, तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.9240 f ऑफ y x2 y2 पे, इसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी बताओ, आपकी वैल्यू आ रही है
13.05 05093 x2 y2 पे क्या वैल्यू आ रही है आपकी, बताओ। x2 y2 पे तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 2.07768। अब हम फाइंड करेंगे x2 y2 पे, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 3.92430। आ रही है बात समझ में, नोट कर लो वैल्यू। f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है 3.9243 और y2 f ऑफ y2 इसकी वैल्यू आ रही है 13.05093। x2 की वैल्यू आ रही है आपकी 2.07768। y2 x2 y2 पे ये वैल्यू आ रही है आपकी 3.92430। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। तो अब आगे देखो J इक्वल में क्या है 3.92430 13.05093 2.07768 3.92430। इसी प्रकार J1 फर्स्ट कॉलम चेंज हो जाएगा -0.1362 माइनस माइनस प्लस 0.01489। सेकेंड कॉलम एज इट इज 13.05093 3.92430। सोल्व करो क्या वैल्यू आ रही है इनकी। J की क्या वैल्यू है, J1 की क्या वैल्यू आ रही है और J2 इक्वल में क्या होगा। फर्स्ट कॉलम J का एज इट इज 3.92430 2.07768 और J1 का फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दो यहाँ सेकंड कॉलम में माइनस का 0.1362 0.01489। सोल्व करो और बताओ क्या वैल्यू आ रही है इनकी। तो J की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस का 11.71553। ठीक है, इसी प्रकार J1 की वैल्यू फाइंड करो। J1 की वैल्यू आ रही है आपकी -0.24778। J2 की वैल्यू फाइंड करो। J2 की वैल्यू आपकी आएगी आपकी 0.08673। आ रही है बात समझ में यहाँ तक। अब हमें क्या फाइंड करना है, H इक्वल टू क्या होता है J1 अपॉन J
तो J1 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 11.71553 अपॉन J की वैल्यू कितनी आई, सॉरी ये तो किसकी है, J की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, J की। J1 की वैल्यू आई है माइनस का 0.24778 डिवाइड बाई माइनस का 11.71553, ये तो हमारा H आ जाएगा यहाँ से। तो इसी प्रकार हमारा K इक्वल टू होगा J2 अपॉन J, J2 की वैल्यू है 0.08673 अपॉन माइनस का 11.71553। इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आ जाएगी, तो सॉल्व करो। H की वैल्यू आएगी आपकी 0.2115 और K की वैल्यू आएगी आपकी माइनस में आएगी माइनस 0.00740। आ गई यहाँ तक बात समझ में? बताओ किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम क्या कैलकुलेशन में, अगर कहीं भी मिस्टेक हो जाती है कैलकुलेशन में तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? यहाँ तक नोट करो आप। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 और y3 फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, x2 प्लस h तो क्या हो जाएगा x3 और y3 इक्वल में क्या आ जाएगा y2 प्लस k। तो मैं मिटा देता हूं, यहां तक नोट कर लिया होगा आपने। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन x3 इक्वल टू x2 प्लस के, y3 इक्वल टू y2 प्लस h आएगा और k। x2 कितना है 0.97717 और 2.037557 ऐड कीजिए इन्हें, प्लस h की वैल्यू कितनी आई है 0.2115 और k की वैल्यू आई है माइनस का 0074। तो ये आएगा 0.97717 प्लस 0.2115। तो ये तो आएगा आपकी वैल्यू 1.18867 और ये वैल्यू आएगी आपकी 2.03757 माइनस 0.0074। तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2.03017। यहाँ तक हमें कंप्लीट करना है क्वेश्चंस को, अगर थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक पूछा हो। क्वेश्चंस में पूछा गया है वहाँ तक करना पड़ेगा, अदरवाइज 3 अप्रोक्सीमेशन तक आप इसे कर सकते हो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।